दोस्तों सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लोन एनर्जी बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है, कॉन्फ्रेंस होगी, रोड शोज होंगे, अलग अलग फंड हाउस के साथ में इनका ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अलग अलग दिन जिसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। इसके अलावा सुज़लोन एनर्जी को एनसीएलटी की जो अहमदाबाद बेंच है राहत मिल चुकी है। अब देखिए कि इनके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करी थी कंपनी, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी है। पूरा मामला जो है अब वो खारिज हो चुका है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे और आने वाले इसमें सुज़लोन के लिए क्या संभावना बन रही है। गिरावट बहुत हुई है स्टॉक के अंदर, स्टॉक अभी भी 50 रुपीज़ से नीचे है। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, क्या आगे आने वाले इसमें तेज़ी बनेगी या फिर गिरावट और आगे बढ़ेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 48.04 पर आज क्लोजिंग थी। 0.062% की तेजी देखने को मिली। वैसे बाजार में आज गिरावट का माहौल था, तो शुरुआत काफ़ी अच्छी 48.50 पर हुई। इंट्राडे में 48.84 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 47.90 का। तो गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि आज बाजार कमज़ोर था। ऊपर के लेवल से कम 800 पॉइंट की बाजार में गिरावट हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर भी दबाव बना, लेकिन फाइनली क्लोजिंग पॉजिटिव हुई। ये एक साबित करता है कि यहाँ पे खरीदारी हो रही है इस लेवल पे, लोग निवेश करना चाहते हैं इस लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। लेकिन अपने 38 के जो ये 52 वीक का लो उससे लगभग 10 रुपये स्टॉक ऊपर है अभी इस समय। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है। यहाँ पे देखो कंपनी अपने एक एनालिस्ट रोड शोज और कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो ये देखिए सबसे पहले जो इवेंट होगा वो मोतीलाल ओसवाल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये कल और परसों यानी 6 अगस्त और 7 अगस्त को 2 दिन का इवेंट होने जा रहा है। ये फिजिकल होगा कॉन्फ्रेंस, जिसमें देख लो कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा इस पूरे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करके इसमें कंपनी के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। कंपनी अपने बिजनेस को लेकर, जैसे कि 2.0 शुरू हो चुका है, तो इस 2.0 तहत के अभी कंपनी पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बन चुकी है। नए क्लाइंट और अपने साथ जोड़ रही है। अपनी नई इन्होंने विंड टर्बाइन भी लॉन्च कर दिया 5 मेगावाट की, तो इस बिजनेस को अब उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी जो इवेंट होने जा रही है ये MK ग्लोबल द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी। आप देख सकते हो ये इवेंट जो होगा वो 12 अगस्त 2026 को होगा। ये एक दिन का इवेंट है जो MK ग्लोबल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये भी फिजिकल रूप से होगा प्रोग्राम। और उसके बाद के तो 17 अगस्त को फिर से मोतीलाल ओसवाल द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये भी 1 डे का है, 17 अगस्त को होगा। ये फिजिकल रूप से होगा। इसमें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कंपनी को लेकर कुछ रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो इवेंट है वो फिर से 2 दिन का इवेंट होगा। ये एमिड कैपिटल के बाद द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये 17 और 18 अगस्त 2026 2 दिन का इवेंट होने जा रहा है। काफ़ी बड़ा इवेंट होगा। ये इवेंट भी फिजिकल रूप से होने जा रहा है। तो देख सकते हो कि लगातार ये जो दौर शुरू हो चुका है, अलग अलग जो मार्केट के जो फंड हाउस है, जो ब्रोकेज हाउस है, उनके साथ में कंपनी अपने बिजनेस को लेकर रणनीति तय कर रही है। फिर उसके बाद में जो अंतिम यहाँ पे दिया है वो है एवेंडर स्पार्क के साथ में इवेंट जो ऑर्गेनाइज उनके द्वारा किया जाएगा। और ये इवेंट जो है ये 1-2 नहीं बल्कि 3 दिन का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। 19 अगस्त से शुरू होगा, 21 अगस्त तक चलेगा। तो ये सबसे बड़ा 3 दिन का बड़ा इवेंट होगा। एवेंडर स्पार्क इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ये भी फिजिकल रूप से होगा। तो कंपनी ने अब देख सकते हो कि बड़ी रणनीति बना दी है। काफ़ी बड़े इवेंट काफ़ी समय के बाद देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ बड़ा होने की तैयारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुज़लोन एनर्जी अपने बिजनेस को लेकर लगातार रणनीति में बदलाव कर रही है, अपनी मजबूत स्थिति कर रही है। ये एक अच्छी खबर है और हम देख सकते हो ये आने वाली डेट में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो सुज़लोन एनर्जी का शेयर पिछले 1 महीने में 13% गिर चुका है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ इसको लेकर बुलिश है। तो पिछले कुछ महीनों से देखें तो सुज़लोन एनर्जी का शेयर दबाव में ही है और एक रेंज के अंदर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जबकि बिजनेस अच्छा है, रिवेन्यू ग्रोथ में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है और इसके बावजूद भी पिछले 1 महीने में 13% गिरा है स्टॉक। और यहाँ पे पिछले 6 महीनों की बात करें तो आपको 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी 26% गिर चुका है। तो ये देखिए कि लास्ट 5 ईयर में तो ये मल्टीबैगर साबित हुआ क्योंकि इसने 672% का बम्पर रिटर्न दिया है। लेकिन अब पिछले 1 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है।
ये जो रिसेंटली जो वीकनेस स्टॉक में देखने को मिले, जिससे बहुत सारे जो निवेशक काफ़ी चिंतित हो गए। अब क्या स्टॉक को बना के रखे या फिर यहाँ से निकले? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने उसको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बताई है, और आप देखिए छोटे निवेशकों के लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी सुइलोन की बहुत अच्छी है। उन्होंने यहाँ पे इसकी बाय की रेटिंग रखी गई है। यानी उनके हिसाब से ये एक अच्छा मौका है निचले लेवल से। आने वाले समय सुइलोन जिस तरह से इसका बिजनेस बढ़ रहा है, ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इस बार सुइलोन ने अपना जो रिजल्ट दिया उसमें देखिए नेट प्रॉफिट में 6% की डिक्लाइन देखने को मिली है। 305 पर प्रॉफिट आया, जो 324 करोड़ के आसपास था एक साल पहले। लेकिन आप देखें तो रेवेन्यू में 23% की जंप है, जो 3819 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले ये 3117 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटाडा लगभग फ्लैट रहा है 585 करोड़ के आसपास, जो एक साल पहले 584 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन में अब देख कमी आई है, 15.3% पर आया, जो एक साल पहले 18.7% के आसपास था। और इसके पीछे वजह जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, इसके अलावा जो ग्लोबल रीजन है वो इस समय बाजार की सपोर्ट में नहीं है, तो इसकी वजह से भी देखें तो दबाव में स्टॉक के थोड़ा आया है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इस बार जो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में कमी देखें 27% की जो तेज़ी बनी है, तो इसके पीछे की जो इसका विंड टर्बाइन का बिजनेस है, WTG बिजनेस, और उसमें आप देखें तो काफ़ी अच्छा इसका सपोर्ट देखने को मिला है। और ये देख सकते हो कि करीब 63 मिलियन पर मेगावाट के हिसाब से इन्होंने एक अपना टारगेट सेट किया, तो इसका फ़ायदा देखने को मिला। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि कंपनी सुइलोन का 2.0 शुरू हो चुका है। कंपनी अब देखें कि इस समय जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब भी हुई है, परंतु आने वाला समय बेहतर होगा, इस उम्मीद से यहाँ पे उन्होंने एक तरह से इसमें अपनी राय पॉजिटिव रखी है। सुइलोन एनर्जी की ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है। इस समय देखो कंपनी ने करीब 1 गीगावाट के ऑर्डर प्राप्त किए ये फाइनेंस 2027 के पहले। इस पहले क्वार्टर में आप देखिए कि टोटल ऑर्डर बुक 6.1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से एक क्वार्टर में इन्होंने 1 गीगावाट की ऑर्डर प्राप्त की है, कंपनी अब तेज़ी से बड़े ऑर्डर प्राप्त करने लगे। तो ये देखेंगे इस समय करंट ऑर्डर बुक देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा है 2026 के मुकाबले। इससे समझ में आ रहा है कि बिजनेस बढ़ रहा है, तो इसका फ़ायदा भी डेफिनेटली आने वाले समय होगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि इन्वेस्टर क्या करे, क्या इस पे बने रहे या निकले? तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुइलोन का लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छी है। इस समय क्वार्टरली जो रिजल्ट है थोड़ा कमज़ोर रहा, तो आने वाले समय देखिए कि दबाव थोड़ा रहेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया तो चिंता की बात नहीं। कंपनी इस सेक्टर में एक बड़ी खिलाड़ी है और बेहतर ही करेगी आने वाले समय। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच ने इनसॉल्वेंसी पीएलए अगेंस्ट सुइलोन एनर्जी जो थी उसको अब देखे खारिज कर दिया है, तो उसको डिसमिस कर दिया गया है। ये आ गया जो पीएलए लगाई गई थी, तो सुइलोन एनर्जी को बहुत बड़ी राहत मिली है। अहमदाबाद बेंच से जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इंसॉल्वेंसी जो पीएलए लगाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और आप देखें ये पीएलए जो लगाई गई थी उसमें कहा गया है कि ये बहुत समय बाद, अभी देखिए इसमें कावे के लिए कहा गया है ये समय निकल चुका है। जो क्लेम किया जा रहा है वो यहाँ पे अब इसमें किसी प्रकार के नियम कायदों में नहीं आ रहा है। तो पिटीशन हरी विंड फार्म की तरफ से लगाई गई थी, इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने चाहते वो 9.70 करोड़ रुपये की रकम वसूल करना चाहते वो सुइलोन एनर्जी से। तो ये देख सकते हो कि तमिलनाडु में जो पावर प्रोजेक्ट को लेकर ये पुराना मामला 25 मेगावाट का, अब सुइलोन को ये देखो इसमें राहत दे दिया कोर्ट ने। तो ये जो देखिए बेंच जुडिशल मेंबर चित्रा हनेकर और टेक्निकल मेंबर वेलुमर जी वेंकटा ने ये देखा कि ये जो डिस्प्यूट है यह एक क्लियरली डिमांड नोटिस को लेकर है। इसमें आईबीसी 2016 का किसी भी प्रकार से कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो ये टाइम में जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के से जो डिस्प्यूट बना है, इसमें किसी प्रकार से कोई इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ाई जा सकती। और ये देखिए 2011 में इन्होंने हरी विंड फार्म के साथ में एक एमओयू साइन किया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और उसमें कुछ डिले हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई की डिमांड की थी, लेकिन वो खारिज हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।